Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में 4 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे को अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बता रहे थे। फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। चारों एक जंगल में थे। उनमें से एक सोल्जर का नाम जैनसन था जो कि टेक्नोलॉजी में मास्टर था। दूसरे का नाम कोकर था जो आर्चरी का मास्टर था। तीसरे का नाम पोच था जो कार्स और वेपन्स के बारे में अच्छे से जानता था। चौथा रॉक था जो कि प्लानिंग में माहिर था। अब क्ले नामी एक आदमी उन्हें बोलिविया के किसी मिशन पर लेकर जाता है। वो उन्हें रास्ते में फेडरल नामी ड्रग डीलर के बारे में भी बताता है जो कि एक टेररिस्ट है और उसकी एक पूरी टीम है। क्ले कहता है कि हमने उसे टारगेट करना है। वो लोग अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं मगर वहां बच्चे भी मौजूद थे। अब वो दूसरी साइड से अटैक करने आ जाते हैं। वो लोग लीडर के साथ साथ सारी टीम को शूट कर देते हैं। उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब वो सब बच्चों को बचाकर सेफली एक हेलीकॉप्टर में भेजने लगते हैं। इतने में मैक्स नामी आदमी क्ले को मैसेज देता है कि इस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर आया है। तभी एक मिसाइल आता है जो हेलीकॉप्टर को बच्चों समेत तबाह कर देता है। अब वो लोग फेक न्यूज फैला देते हैं कि उन सबकी भी डेथ हो चुकी है। एक सीन में क्ले और रॉक ने बेट लगाई हुई थी और 2 मुर्गे लड़ रहे थे। क्ले ये बेट हार जाता है। उसे एक लड़की भी देख रही थी। क्ले रॉक से बातें कर रहा था कि मैक्स के खिलाफ कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन रॉक उसे कहता है कि ना तो हमारे पास पैसा है और ना ही हम अब सोल्जर्स हैं। सीन एक क्लब पर शिफ्ट होते हैं जहां क्ले से वही लड़की मिलती है जो उसका पीछा कर रही थी। वो उसे होटल रूम में लेकर आता है जहां दोनों की अच्छी फाइट होने लगती है। वो एक कमाल फाइटर थी लेकिन क्ले भी उससे कम नहीं था। वो उसे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। अब दोनों बातें करने लगते हैं तो वो बताती है कि मैं मैक्स को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो मजीद कहती है कि मैंने आइडिया लगा लिया है, तुम सब लोग जिंदा हो। वो कहती है कि मैक्स मुझे चाहिए और मैं तुम लोगों की पोजीशन वापस करवा सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सभी को ग्रेवयार्ड में उस लड़की का वेट करते हुए देखते हैं। रॉक कहता है पहले भी लड़कियों की वजह से हमें काफी मसाइल का सामना करना पड़ा, इसलिए हमें जरा मोहतात रहना चाहिए। इतने में वो लड़की आ जाती है और अपना नाम आयशा बताती है। उसका ताल्लुक एक प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ था। वो कहती है कि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं वापस यूएस में पोजीशन दिलवा सकती हूँ और इतने फंड्स दे सकती हूँ कि पूरा ऑपरेशन डील हो सके। रॉक कहता है कि हम कैसे तुम पर यकीन कर लें। आयशा कहती है मैं यकीन रखती हूँ कि मैक्स एग्जिस्ट करता है। वो उन्हें कहती है कि या तो तुम लोग यहाँ बैठकर अपना टाइम वेस्ट करो या बदला ले लो। सीन अब दुबई पर शिफ्ट होते हैं जहाँ मैक्स किसी आदमी से डील कर रहा था। वो उसे फाइनेंशियल इश्यूज या मॉरल इश्यूज के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मुझे मॉरल इश्यूज हैं। तो वो आदमी कहता है सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर मैक्स उसे मारने का इशारा करता है और फिर वो लोग उसे 57 फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। अब 2 लोग बाकी बचे थे। मैक्स उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि हमारी मॉरल वैल्यूज डिफरेंट है। उनमें से एक कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो रिच मैन कहता है पैसे हम देंगे। उधर आयशा उन चारों को यूएस ले आई थी। मैक्स एक आइलैंड को सोनिक से डिस्ट्रॉय करता है। रिच मैन से वेड नामी आदमी पूछता है कि ये सब हम कैसे सेल करेंगे तो वो कहता है कि ये हम चाइनीज लोगों को सेल करेंगे। वो पूछता है कि क्या वो लोग हमें इसकी असली कीमत दे सकेंगे या नहीं तो मैक्स बताता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 6 साल के बच्चे के हाथ में गन पकड़ा दी जाए। वेड कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। मैक्स कहता है ये सब हम यूएस को सेव करने के लिए कर रहे हैं। उधर मैक्स की असिस्टेंट से अम्ब्रेला नहीं हैंडल हो रही थी तो वो उसे शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम सोल्जर्स को देखते हैं जो फेक नाम रख के न्यूज़ भेजते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कारवान मर चुका है और फ्रीमैन बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। हमें मेडिकल असिस्टेंट की ज़रूरत है। जब उन्हें एजेंट रेस्क्यू करने आते हैं तो बाकी लोग उन पर अटैक कर देते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। इतने में आयशा और क्ले आते हैं। रॉक और पोच एक सक्सेसफुल लॉन्चर शूट करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। कैंप में वापस आकर वो हेलीकॉप्टर को पेंट करने लगते हैं। जैसन आयशा से पूछता है कि तुम कहाँ से हो। वो बताती है कि मैं नॉर्थ अमेरिका से हूँ। अब वो उसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाकी सभी चीज़ें रेडी थी। आयशा कहती है कि मुझे लगता है अटैक के लिए ये गन्स छोटी हैं। रॉक आयशा से पूछता है कि तुम्हें मैक्स से क्या मसला है। वो उसे अपनी रील के बारे में याद दिलाती है।
रॉक उसे कहता है कि तुम्हारी डील क्ले से हुई है, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। आयशा बताती है कि मैक्स के पास बहुत ही एडवांस वेपन्स है और मैं बस इतना जानती हूँ कि जब वो किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है तो बहुत से लोगों की जान जाती है और तुम लोग उसे रोक सकते हो। रॉक अपनी गन उस लड़की पर रख कर कहता है, क्ले क्या मैं इसे शूट कर दूं? क्ले कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन आयशा कहती है कि हाँ मुझे शूट कर दो। रॉक क्ले की बात मानकर उसे नहीं मारता और कहता है कि अगर हम किसी मुसीबत में फंसे तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। अगले सीन में रॉक और क्ले एक गाड़ी पर नजर रखे हुए थे जो प्रोटोकॉल के साथ जा रही थी। उन्हें यकीन था कि इसमें मैक्स है। अब जैसे ही वो गाड़ी चलती है तो ये लोग उस पर लोकेशन सेट करते हैं। सब ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। वो एक कार के टायर पर निशाना बनाकर उसे शूट करते हैं जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैक्स के आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है। इतने में आयशा और पोच हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं। मैक्स का आदमी उन पर फायर करता है। रॉक ने जिस गाड़ी पे लोकेशन लगाई थी उसे शूट कर दिया जाता है। वेड कंट्रोलर से हेल्प मांगता है। वो लोग उस कार को उठा लेते हैं जिसमें वेपन्स जा रहे थे। सिक्योरिटी उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देती है। क्ले पोच से सूरत हाल पूछता है तो वो कहता है हमने वेपन वाला ट्रक उठा लिया है। वो लोग वापस आ चुके थे। रॉक हैरानी से पूछता है कि मैक्स का आदमी वेड मौजूद था तो वो कहता है कि चलो ट्रक को देखते हैं। जैसे ही उसे खोला जाता है तो ट्रक से सोल्जर्स बाहर आते हैं। वो क्ले पर गन पॉइंट करते हैं मगर उन सबको बेहोश कर दिया जाता है। क्ले एक सोल्जर से मैक्स के बारे में पूछता है मगर वो कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। पोच उसे भी बेहोश कर देता है। ऑगर ट्रक से बॉक्स निकाल कर लाता है। उसमें एक हार्ड ड्राइव थी जो लॉक थी। हैक किए बगैर उसे ओपन करना नामुमकिन था। क्ले आयशा को मारने और हर चीज को जलाने का ऑर्डर देता है। आयशा कहती है कि तुम नहीं जानना चाहते इस हार्ड ड्राइव में क्या है। मुझे मैक्स का नहीं पता लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इस ट्रक में उसकी कोई इम्पोर्टेंट चीज है। आयशा कहती है कि हमें इसमें मौजूद चीजों को देखना चाहिए ताकि उसके खिलाफ काम कर सकें। जेम्स कहता है कि इस हार्ड ड्राइव को खोलना आसान काम नहीं है। क्ले कहती है कि तुम्हें याद है मैक्स वो आदमी है जिसकी वजह से उन बच्चों की जानें गईं। रॉक कहता है कि मुझे सब याद है, उनकी कीमती जानें हमने खो दी और फिर गुस्से से उस लड़की को मारने चला जाता है। क्ले उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मेरे मुताबिक काम नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। रॉक कहता है मैं कहाँ जाऊँ और दोनों आपस में गुस्सा हो जाते हैं। क्ले गुस्से से उसे जोरदार पंच मारता है। सब उन्हें रोकने लगते हैं। पोच रॉक को समझाता है। फिर क्ले भी आयशा को खोलने का कह देता है। नेक्स्ट सीन में मैक्स किसी को कोड बता रहा था। वेड इस बारे में पूछता है। मैक्स कहता है क्या तुम्हें मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में नहीं पता? तो वेड कहता है कि मैं नहीं जानता। वो अब उसे ड्राइव के बारे में 45 सेकंड्स देता है कि बताओ उस ड्राइव के साथ क्या हुआ। वो उसे क्ले और उसके ग्रुप की पिक्चर देता है। मैक्स उसे वापस दे देता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वेड उसे कहता है कि 4 माह पहले तुमने कुछ लोगों को मारने का काम दिया था। वो कहता है कि मैंने 4 माह में बहुत कुछ कमा लिया है। अब वो उसे कुछ और हिंट्स देता है तो वो उसे बताता है कि 5 मरे हुए लोगों ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने पता लगवा लिया कि ये लोग इस काम के पीछे हैं। वेड कहता है कि ये कोई स्पेशल ऑपरेशन था। तो मैक्स कहता है कि आई नो हमारे पीछे कोई आ रहा है। वो उससे 12 घंटों में 18 फायरमैन की टीम मांगता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक कार में बैठे हुए थे जहां रॉक और क्ले एक दूसरे से सॉरी करते हैं। अब वो उस बिल्डिंग में जाते हैं जहां से वो हार्ड ड्राइव बनी थी। जैसन उसमें एंटर होता है और लिफ्ट में जाकर ड्रेस चेंज करता है। अब वो बहाने से मैनेजर को बाहर निकाल कर रिसेप्शन पर फेक इंट्रो देता है कि मैं एंडरसन सिस्टम ठीक करने आया हूँ। वो सेक्रेटरी को बातों में लगाकर कमरे में चला जाता है और यूएसबी में सारा डाटा चोरी कर लेता है। इतने में सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच जाता है। जेनसन उसे ब्रीफकेस मार के वहां से भागता है और लिफ्ट के पास पहुंच जाता है। इतने में बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। अब वो ड्रामा करता है कि मैं सब कुछ शूट कर दूंगा। उधर से कॉगर सबको शूट करने लगता है और वो भागने में कामयाब हो जाता है। वापस आकर वो हार्ड ड्राइव को हैक कर लेते हैं और उसमें मैक्स के $400 मिलियन थे। साथ ही उन्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। दूसरी तरफ वेड मुंबई डील्स करने के लिए गया था। वो आदमी वेड से $1 मिलियन मांगता है। वेड कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। अब वो उसे कहता है कि 18 फायरमैन से क्ले और उसके ग्रुप को शूट कर दो। वेड कहता है कि इसमें मेरा ब्रदर इन लॉ भी शामिल है मगर फिर भी मैं उन्हें मरवा दूंगा। फिर हम उस ग्रुप को एक और जगह पर देखते हैं
जैसन को उस ड्राइव से फेडल के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो लोग गन्स उठाकर क्ले के पास आते हैं और पता चलता है कि आयशा फेडल की ही बेटी है। वो गन निकाल कर जैसन पर फायर करती है। अब दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, मगर आयशा भागने में कामयाब हो चुकी थी। वो लोग फिर से क्ले को ब्लेम करते हैं, मगर फिर उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। वो सब मैक्स की लोकेशन पर जाकर पोजीशन सेट कर लेते हैं ताकि अटैक कर सकें। जैसन को कुछ सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। क्ले को लगता है कि ये कोई चाल है। वो हार्ड ड्राइव वेड को दे देता है तो उसे पता चलता है कि ये एक CIA का मिशन है और तुम लोगों ने $1 मिलियन चोरी करने की कोशिश की है। क्ले रॉक से कहता है कि तुमने बड़ी गलती की है। वो पोच की टांग पर शूट करने लगते हैं, मगर तभी आयशा आकर उन्हें बचाती है। आयशा क्ले से कहती है कि क्या तुमने मेरे बाप को मारा था? तो वो कहता है कि हाँ। अब आयशा पीछे से 3 सोल्जर्स को शूट करती है और फिर से फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लोग मैक्स को पकड़ने जाते हैं। क्ले और रॉक आपस में फायर करते हैं। क्ले की आंख जख्मी हो चुकी थी। वेड उसका पीछा करता है। क्ले कॉगर को शूट करने का कहता है और जब वेड को शूट किया जाता है तो प्लेन भी क्रैश हो जाता है। मैक्स वहां से भागने लगता है, मगर क्ले उसे पकड़ लेता है। मैक्स ने जो डील की थी वो उस रिमोट को समंदर में फेंक देता है। क्ले जंप करके उस रिमोट को पकड़ लेता है। मैक्स भागने में नाकाम हो जाता है। क्ले आयशा को साथ चलने का कहता है, मगर वो इनकार कर देती है कि मुझे अभी और भी काम है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में ये टीम एक और मिशन पर जाती है जहां पूछ का बेबी होता है और वो उसे देखने जाता है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.